स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 11th लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट मैटर इन स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर मीन्स व्हाट? सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि इसमें हम पढ़ते क्या हैं। ठीक है, मैंने लिखा है ब्रैकेट में। ठीक है, देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड द सेकंड वाज इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव में, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स इज रेफर्स टू दोज मेथड व्हिच आर यूज्ड फॉर। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ये जो मेथड होता है ये किस यूज में आता है? देखिए, यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डेटा। बात समझ में आई? एक क्या बचा जो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, कंक्लूजन वाली बात, वो कब आएगी समझाते हैं आपको। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फेरेंशियल स्टैट्स refers to the method by which conclusion are drawn relating to the study। इस मेथड में हम क्या करते हैं? इस मेथड की हेल्प से हम कंक्लूजन किसी टॉपिक पर हम कंक्लूजन दे पाते हैं। अब फंक्शन की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, स्टैट्स के क्या क्या फंक्शन, क्या फंक्शन मींस ये कहाँ कहाँ काम कर सकता है। देखिए, फर्स्ट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा। ये डेटा को सिंप्लीफाई में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा। कॉम्प्लेक्स मींस कठिन, ठीक है ना। प्रेजेंट फैक्ट इन न्यूमेरिकल फॉर्म, और ये न्यूमेरिकल फॉर्म में ही डेटा को प्रेजेंट, अगर न्यूमेरिकल की होती है तो ही वो स्टैट्स में आता, अदरवाइज वो स्टैटिस्टिक्स में मेजर नहीं किया था। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको। थर्ड, प्रोवाइड्स अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन, मतलब दो डेटा को हम कंपेयर कर पाते हैं। ठीक है ना। स्टडीज रिलेशनशिप, ये क्या करता है? ये रिलेशन बताता है। इससे बाद जब एक चैप्टर आएगा कोरिलेशन, तो वहां पर पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। फिफ्थ, हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। यहाँ पर जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं ये बनाने में काफी हेल्प करता है। और हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग, मतलब भविष्यवाणी में भी ये हेल्प करता है। ठीक है ना। ये फंक्शन होगा इसके। अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंस टू बी गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एंड इंपॉर्टेंस इन बिजनेस। तो फर्स्ट बात करते हैं पहले, इंपॉर्टेंस टू द गवर्नमेंट। स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड efficient फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन मींस ऑफिस, एफिशिएंट मतलब अच्छे से, मतलब गवर्नमेंट स्टैट्स की हेल्प से अपने ऑफिस को इफिशिएंट तरीके से फंक्शन कर पाती है। जैसे भाई, गवर्नमेंट के पास एक एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट ने उस एम्प्लॉय को अगर हायर किया तो बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय को हायर करेगी। गवर्नमेंट के पास डेटा होता है ना भाई कि ये एम्प्लॉय एकदम जबरदस्त काम करेगा। इससे क्या होगा? हमारा वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना। इट कलेक्ट डेटा, फुलफिल इट वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। बात समझ में आई? ये चीज है, तो गवर्नमेंट्स को यहाँ पर हेल्प मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंस होते हैं इसके। पॉइंट बी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैट्स में इकोनॉमिक्स के क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं? देखिए, स्टैट्स हेल्प्स इन मेकिंग लॉ, लाइक लॉ ऑफ डिमांड। क्या बनाता है? ये एक लॉ बनाता है, कानून बनाता है, जिसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? देखिए प्राइस अगर 10 रुपए है किसी प्रोडक्ट की, तो डिमांड कितनी होगी? 10। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड घट जाएगी। इसी अपोजिट कैलकुलेशन को साफ साफ लिखा है, इस अपोजिट रिलेशन कॉल्ड, इस अपोजिट रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। सेकंड बात करते हैं, इट्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भाई यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी हेल्प करने में काफी सुटेबल होते हैं। देखिए, मान लीजिए महंगाई बढ़ गई, कितने? 6% से। अब कौन सी ट्रिक हमें यहाँ पे ये लगानी है कि हम उस इन्फ्लेशन को, महंगाई को हम 6% से कम कर पाएंगे? तो ये सब चीजें हमें कौन बताएगा? स्टैट्स बताएगा ना भाई। ठीक है ना, कि अगर महंगाई बढ़ी है तो उसे कम करने के भी तो कुछ सॉल्यूशन होंगे।
थर्ड देखिए, इट हेल्प्स इन स्टडिंग मार्केट स्ट्रक्चर। ये मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी कर पाता है, कैसे? देखिए, ये बता पाता है, स्टैट्स की हेल्प से हम ये बता पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं कि लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का लेवल क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स। तो ये एक स्ट्रक्चर की नॉलेज हमें दे पाते हैं। इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग, देखिए प्लानिंग में क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग बनाते हैं जब, तो उसमें क्या इसके इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फाइंडिंग द वैल्यूड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट एंड फिगर रिलेवेंट टू द प्लानिंग। प्लानिंग डिपेंड द फॉरकास्टिंग द फ्यूचर। देखिए यहाँ पे भाई, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पढ़िए, आप चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। बेस्ड ऑन स्टैट्स वी हैव प्लानिंग। भाई स्टैट्स के बेस पर हम प्लान, भाई हमें हमारे पास डेटा होता है, डेटा के बेस पर हम प्लानिंग कर पाते हैं। देखिए, हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। भाई हमारे देश में अगर बेरोजगारी है तो कितनी है, कहाँ से पता कर पाते हैं? हमारे पास डेटा होता है, उस डेटा की हेल्प से हम पता कर पाते हैं। हाउ मच मनी टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। भाई हमें कितना पैसा चाहिए, कितना मनी चाहिए इस अनएम्प्लॉयमेंट को अपने देश से हटाने के लिए। इंपॉर्टेंस इन बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट्स हेल्प्स द बिजनेस इन डिसीजन मेकिंग बाय कॉस्ट, डिमांड, प्राइस, सेल्स, etc। भाई बिजनेस में भी तो हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? भाई हम स्टैट्स की हेल्प से हम बता पाते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, उसकी डिमांड क्या होगी, उसका प्राइस क्या होगा, क्या रखना होगा, क्या सेल्स कितना बिक पाएगा, एक अंदाजा, एक ऑन एन एवरेज हम ये सब कैलकुलेशन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स। तो ये इसके इंपॉर्टेंस हो गए। ठीक है ना भाई, हमारे पास डेटा होता है, डेटा से हर चीजें हम कर पाते हैं। लिमिटेशन की, फर्स्ट स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट को ही स्टडी कर पाता है, मैंने पहले बताया आपको। सेकंड, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। एग्रीगेट मतलब टोटल, ठीक है ना। देखिए, स्टडी ओनली द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट विच मीन्स क्वांटिटेटिव, मतलब डेटा क्वांटिटी में हो, सिर्फ एक दो नहीं, ठीक है ना, एक बल्क में हो तो उसे हम कंपेयर करके हम स्टडी कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स। थर्ड, होमोजेनिटी। मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए आपको स्कोर जानना है, आपको ये बताना है कि विराट कोहली ने अच्छा वर्क किया 100 मैच खेलकर, या रोनाल्डो ने अच्छा वर्क किया 120 मैच खेलकर। तो आप सोचो, होमोजेनिटी मीन्स व्हाट? भाई रोनाल्डो की सेगमेंट अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, वो फुटबॉल से रिलेट करता है, विराट कोहली क्रिकेट से रिलेट करता है। हाँ, सचिन और विराट कोहली की बात होगी तो पॉसिबल है। बात समझ में आई? तो चीजें होमोजेनिटी होनी चाहिए, तब तो आप कंपेयर कर पाओगे। रिजल्ट आर ट्रूली ऑन एवरेज। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट होते हैं वो ऑन एन एवरेज होते हैं, ऑन एन एवरेज बेस्ड होते हैं। कहने का मतलब ये है, मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग आर ट्रूली ओनली ऑन एन एवरेज, दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर ऑल कंडीशंस। ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट नहीं होते, वो ऑन एन एवरेज होते हैं वो। भाई मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि विराट कोहली ने पिछले 6 मैच में बहुत बढ़िया, तो क्या जरूरी है वो 7वें में अच्छा खेलेगा? जरूरी तो नहीं है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है ना। फिफ्थ, कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट। स्टैट्स कैन बी यूज्ड ओनली दोज पर्सन हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। भाई स्टैट्स का यूज वही कर पाएगा जिसके पास एक्सपर्टाइज हो, बढ़िया नॉलेज हो। हल्ला उड़ान आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, और ये चैप्टर हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। डिसट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब डिसट्रस्ट मीन्स अंधविश्वास, धो, ठीक है ना। आंख मूंद पर किसी पर भरोसा कर लेना। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए, distrust means the lack of confidence as belief. The common belief about stats are, first देखिए, stats can proven anything। ये कुछ भी प्रूव कर सकता है, कुछ भी मीन्स व्हाट? देखिए मैंने कहा टोमेटो का प्राइस 2025 में 80 रुपए किलो था, 26 में 40, 27 में फिर 80 हो गया। तो यहाँ पर तो हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि टोमेटो का प्राइस 25 में 80 था और 26 में आधा हो गया, मतलब 80 से 40 हो गया। उसके बाद 27 में फिर 80 हो गया। तो अगर हम 26 और 27 की बात करें तो हम ये कह सकते हैं
कि 26 में अगर 40 था तो 27 में डबल हो गया। अगर हम 25 और 27 की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 साल से प्राइस सेम ही है। देखिए 25 में भी सेम ही है और 27 में भी सेम ही है, तो ये कुछ भी प्रूव कर सकता है। सेकंड, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइज, लाइज, डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। भाई झूठ तीन तरीके के होते हैं, एक झूठ, एक एकदम कड़वा झूठ और एक स्टैटिस्टिक्स। ऐसी मुहावरा बना दिया गया है। थर्ड, स्टैटिस्टिक्स इज द रेनबो ऑफ लाई। रेनबो होते हैं, इसमें कितने कलर्स होते हैं? 7। तो ऐसी कहने की बात है, ठीक है ना। देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि अगर इसका मिसयूज हुआ तो डिजास्टर हो सकता है। बात समझ में आई? तो ये टॉपिक था हमारे स्टैट्स का, चैप्टर 1 एंड लेक्चर 2, और लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।